नमस्ते दोस्तों, ये है आई शैल सील द हेवंस के हीरो मेंग हाओ, जिसे डीमन सीलर के नाम से भी जान जाता है। कि स्टोरी कैसे वो एक गरीब मामूली लड़के से साउथ हेवंस का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर बनता है और सभी बड़े क्लेन के जीनियस को भी बुली करता है। चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। झाओ राज्य में एक छोटा सा देश जहां सब लोग ग्रेट तांग और चांगान की तारीफ करते नहीं थकते। हर स्टूडेंट का सपना है वहां पहुंचना और उनमें से एक है हमारा हीरो मेंग हाओ। एक शांत अप्रैल की शाम है, ठंडी हवा चल रही है और मेंग हाओ बैठा है माउंट डाकिंग माउंटेन के ऊपर, एक गोड बोतल हाथ में लेकर, एकदम फिल्मी स्टाइल में। उसकी उम्र सिर्फ 16 साल है। पतला सा लड़का, आंखों में तेज लेकिन चेहरे पर उदासी छाई हुई है। मेंग हाओ थोड़ा निराश होकर सोचता है, फिर से फेल हो गया। 3 साल से इंपीरियल एग्जाम दे रहा हूं पर हर साल वही निराशा। लगता है ये मेरा रास्ता नहीं है। वह अपनी बोतल को देखता है, आंखों में निराशा। फिर वह कड़वाहट से हंसकर बोलता है, मेरा अफसर बनने का और अमीर होने का सपना तो रोज दूर होता जा रहा है। लगता है स्टूडेंट बनना बेकार है। और दोस्तों, उसकी लाइफ भी एकदम स्ट्रगल वाली है। मम्मी पापा गायब हो चुके हैं, घर में पैसा नहीं और पढ़ाई का खर्चा भी ऊपर से। वह सोचता है, अगर मैं अंकल वांग से बढ़ईगिरी सीख लेता तो कम से कम भूखा तो नहीं मरता। और अब तो सिचुएशन इतनी टाइट है कि स्टीवर्ट जो से भी 3 सिल्वर का कर्जा ले रखा है। वह आसमान की तरफ देखता है, सोचता है, मेरा फ्यूचर भी इस खुले आसमान की तरह है। न कोई एंड दिख रहा है, न कोई रास्ता। तभी मेंग हाओ एक पर्ची निकालता है, उसमें कुछ लिखता है और उस पर्ची को बोतल में डालकर उस बोतल को नदी में फेंक देता है। वह बोतल बहते बहते सपनों की तरह ग्रेट तांग की तरफ निकल पड़ती है। मेंग हाओ की आंखों में एक पल के लिए बचपन की यादें आ जाती हैं। वह सोचता है, जो भी हो, पढ़ाई हो या काम, जीना तो है ही। अभी वह वापस जाने ही वाला होता है कि अचानक एक कमजोर सी आवाज सुनाई देती है, हेल्प हेल्प। मेंग हाओ चौंक जाता है, ध्यान से सुनता है तो आवाज और तेज हो जाती है, हेल्प। वह क्लिफ के किनारे जाकर देखता है तो एक लड़का फंसा हुआ है, उसका चेहरा डरा हुआ, डेस्परेट। वह चिल्लाता है, तू मेंग हाओ है ना? स्कॉलर मेंग, बचाओ मुझे। अरे ये तो अंकल वांग का बेटा वांग योचाई है। मेंग हाओ हैरान होकर पूछता है, वांग योचाई, तू यहां कैसे फंस गया? सीन एकदम टेंस हो जाता है क्योंकि क्लिफ बहुत सीधा है और नीचे तेज बहती नदी। गिर गए तो बस गेम ओवर। वांग योचाई घबरा के बोलता है, भाई हम सब यहां फंस गए हैं, जल्दी कुछ कर वरना गिर जाएंगे। मेंग हाओ सोचता है, रस्सी तो है नहीं, क्या करूं? तभी उसकी नजर पड़ती है रतन की बेलों पर। 2 घंटे की मेहनत के बाद वह एक लंबी सी रतन ले आता है और वांग को नीचे डालता है। अभी वह हेल्प कर ही रहा होता है कि एक और लड़का मजाक में बोलता है, हम तो यहां उड़ के आए हैं। मेंग हाओ हंस के बोलता है, बकवास मत कर, उड़ के आए हो तो वापस भी उड़ के जाओ ना। वांग योचाई सीरियस होकर कहता है, भाई एक उड़ने वाली औरत ने हमें पकड़ा है और किसी सेक्ट में ले जाने वाली है नौकर बनाने के लिए। मेंग हाओ बोलता है, यह सब बकवास है, इमॉर्टल विमॉर्टल कुछ नहीं होता। लेकिन तभी हवा एकदम ठंडी हो जाती है और मेंग हाओ के पीछे एक अजीब सी औरत आ खड़ी होती है। लंबा सिल्वर रोब, पीला चेहरा, आंखों में एकदम डरावनी ठंडक। वह बोलती है, कभी कभी कुछ चीजें मिलती हैं तो वो किस्मत होती है। मेंग हाओ की तो टांग खुल जाती है और फिर उस औरत की एक मैजिक मूव, उसकी स्लीव हिलती है और एक हरी हवा में मेंग हाओ उड़ जाता है सीधा क्लिफ के नीचे। दोस्तों, अब तो असली मैजिक शुरू होता है। वह सबको एक छोटी सी दरार में डाल देती है और खुद चुप हो जाती है। मेंग हाओ घबरा के पूछता है, आप कौन हैं? लेकिन औरत कुछ नहीं बोलती, बस एक और मैजिक सबको हरी हवा में लपेट के आसमान में ले जाती है। जब आंख खुलती है तो सब लोग एक अजीब सी जगह पर हैं। पहाड़, बादल, धुंध, सब कुछ एकदम अलग। और वहां 2 और कल्टीवेटर मिलते हैं जो बोलते हैं, शाबाश एल्डर सिस्टर जू, 4 टैलेंटेड बच्चे ले आई हो। एल्डर सिस्टर जू बोलती है, इन्हें सर्वेंट्स क्वार्टर ले जाओ, और फिर एक रेनबो बन के उड़ जाती है। मेंग हाओ अब थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर सोचता है, सर्वेंट बनना है तो कोई बात नहीं, इमॉर्टल्स के लिए काम करेंगे तो पैसा भी अच्छा मिलेगा। एक कल्टीवेटर वांग और एक और लड़के को बुलाता है, तुम दोनों मेरे साथ आओ साउदर्न सर्वेंट्स क्वार्टर। वांग घबरा के पूछता है, यह जगह कौन सी है? कल्टीवेटर एटीट्यूड में बोलता है, रिलायंस सेक्ट। रिलायंस सेक्ट कभी झाओ राज्य की सबसे बड़ी सेक्ट थी, एकदम टॉप क्लास। लेकिन अब तो बस नाम का ही दम है। पहले यहां के पैट्रियार्क रिलायंस ने पूरे इलाके में धूम मचाई थी, सबको लूट लिया और अपने नाम पर सेक्ट का नाम भी रख दिया। लेकिन अब पैट्रियार्क रिलायंस 400 साल से गायब है और सेक्ट की हालत बस किसी तरह चल रही है। नए लोग मिलते नहीं तो मजबूरी में लोगों को उठा के नौकर बना लेते हैं। वाह भाई वाह, क्या जमाना आ गया है।
अब मेंग हाओ को एक हरे कपड़ों वाले भैया ले जा रहे हैं पहाड़ के छोटे छोटे रास्तों से। सीन एकदम सपनों जैसा है। अजीब पत्थर, अजीब पेड़, हवा में धुंध और जेड की छत वाले भवन। मेंग हाओ तो वाह वाह करता जा रहा है, लेकिन उसके साथ एक मोटा लड़का है जो पूरा रास्ता रोता जा रहा है। मोटा लड़का आंसू बहा के बोलता है, मैं तो गया, मैं घर जाना चाहता हूं। वहां मंटो है, मछली है, मैं तो अमीर बनना चाहता था, यहां नौकर बन गया। हरे कपड़ों वाले भैया घूर के बोलते हैं, और एक शब्द बोला तो जुबान काट दूंगा। मोटा लड़का एकदम चुप, आंखों में डर, लेकिन रोना नहीं छोड़ा। मेंग हाओ सोचता है, यह जगह उतनी अच्छी भी नहीं जितना सोचा था, लेकिन फिर भी बंदा हिम्मत नहीं छोड़ता। थोड़ी देर बाद वो लोग पहुंचते हैं एक जगह जहां कुछ और नौकर टाइप के लोग बैठे हैं, सब थके हुए, उदास। थोड़ा आगे एक लंबा सा घोड़े जैसे चेहरे वाला लड़का नीले कपड़ों में बैठा है, एकदम एटीट्यूड में। हरे कपड़ों वाले भैया बोलते हैं, ये 2 नए सर्वेंट्स हैं, इनका इंतजाम कर दो, और बिना देखे निकल लेते हैं। घोड़े चेहरे वाले भैया ठंडे से बोलते हैं, यह नॉर्दर्न सर्वेंट्स क्वार्टर है, यहां आके तुम्हें 30 साल तक काम करना पड़ेगा। भागोगे तो जंगल के जानवर खा जाएंगे। जाओ अपना यूनिफॉर्म ले लो, अब तुम्हारा दुनिया से कोई लेना देना नहीं, बस काम करो। मोटा लड़का तो और हिल गया, पूरा हिल हिल के रो रहा है। मेंग हाओ एकदम शांत, आंखों में एक अलग चमक। घोड़े चेहरे वाले भैया भी नोटिस कर लेते हैं, बोलते हैं, अगर तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा रहा तो हो सकता है तुम्हें 30 साल तक काम न करना पड़े। फ्री टाइम में कल्टीवेशन सीख सकते हो। अगर फर्स्ट लेवल की क्यूई कंडेंसेशन तक पहुंच गए तो आउटर सेक्ट में प्रमोट हो जाओगे। फिर एक मैजिक मूव, 2 हेम्प के कपड़े, एक लकड़ी का बैच जिस पर सर्वेंट लिखा है, और एक छोटा सा बुकलेट, क्यूई कंडेंसेशन मैनुअल। मेंग हाओ तो बुकलेट देखकर एक्साइटेड हो जाता है, सोचता है, अगर यही इनाम है तो भाई ये तो 100 गोल्ड से भी ज्यादा काम का है, यह तो इमॉर्टल बनने का रास्ता है। घोड़े चेहरे वाले भैया बोलते हैं, ईस्ट 7th हाउस में रहो, कल से लकड़ी काटना है, रोज 10 लकड़ियां, जब तक काट नहीं लोगे खाना नहीं मिलेगा। और फिर आंख बंद कर लेते हैं। मेंग हाओ और मोटा लड़का कमरे में पहुंचते हैं। छोटा सा कमरा, 2 बेड, एक टेबल, साफ सुथरा। मोटा लड़का बेड पर गिर के रोता है, मेरे पापा लॉर्ड हैं, मैं भी लॉर्ड बनना था, नौकर नहीं। मेंग हाओ समझाता है, रोना बंद कर यार, सोच इमॉर्टल्स के लिए काम कर रहे हैं, कितने लोग तो जलते होंगे। मोटा बोलता है, मेरी शादी फिक्स हो चुकी है, मेरी बेचारी दुल्हन तो अभी से विधवा बन गई। उसकी बातें सुन के मेंग हाओ सोचता है, यह लड़का तो अभी बच्चा है, शादी की बात कर रहा है, और मैं हूं कि पैसों के लिए तरस रहा हूं। मेंग हाओ सोचता है, यहां तो पैसा, खाना सब मिल रहा है, फ्री में रहने को जगह भी, और सबसे बड़ी बात इमॉर्टल बनने का चांस। वह मैनुअल पढ़ने लगता है और पहली लाइन पढ़ते ही हिल जाता है। मैनुअल में लिखा है, एक इंसान को किसी न किसी पर भरोसा करना चाहिए। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो या बिना टेंशन की जिंदगी चाहते हो तो रिलायंस सेक्ट ज्वाइन करो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। पैट्रियार्क रिलायंस मेंग हाओ सोचता है, यही तो असली मतलब है रिलायंस सेक्ट का, जिंदगी में किसी न किसी पर भरोसा करना पड़ता है। रात हो जाती है, मोटा लड़का रोते रोते सो जाता है, और फिर उसकी खर्राटे एकदम भूकंप। मेंग हाओ मैनुअल पढ़ते पढ़ते सोचता है, यह किताब तो 100 गोल्ड नहीं 1000 गोल्ड की है। तभी मोटा लड़का नींद में उठ के टेबल को काट लेता है। मेरा मंटो किसने चुराया, मेरी दुल्हन किसने ले गई, मैं काट दूंगा। मेंग हाओ सोचता है, भाई यह तो नींद में भी डेंजरस है, लेकिन मेंग हाओ की आंखों में अब उम्मीद है। अगर मैं इमॉर्टल बन गया तो पैसा, पावर सब कुछ मिल सकता है। तभी एक धमाकेदार एंट्री, दरवाजा जोर से खुलता है और एक तेज आवाज आती है, हरम्फ। रात को मेंग हाओ और मोटू लड़का सो रहे होते हैं, तभी दरवाजा धड़धड़ाकर खुलता है। अंदर आता है एक आदमी नौकरों की ड्रेस में, नाम है ग्रैंडपा टाइगर। वह गुस्से में बोलता है, आज से तुम दोनों हर दिन मेरे लिए 10-10 पेड़ काटोगे, वरना जिंदा छील दूंगा। मेंग हाओ जल्दी से उठकर बोलता है, ग्रैंडपा टाइगर, एल्डर ब्रदर ने पहले ही 10 पेड़ बोले हैं। ग्रैंडपा टाइगर घूर के चिल्लाता है, तो मेरे लिए 10 एक्स्ट्रा काटना पड़ेगा। मेंग हाओ सोचता है, यह तो शुरू होते ही रगड़ा मिल गया। तभी उसे याद आता है मोटू लड़के का नींद में वाइल्ड होना। वह चिल्लाता है, फैटी, कोई तेरा मंटो और तेरी गर्ल चुरा रहा है। मोटू लड़का नींद में ही उथल पुथल हो जाता है, चिल्ला चिल्ला के ग्रैंडपा टाइगर की बाजू पकड़ के काट लेता है। ग्रैंडपा टाइगर की चीखें निकल जाती हैं और आखिरकार वह बोलता है, बस 10 लकड़ियां हो नहीं चाहिए, और भाग जाता है। अगली सुबह से दोनों की असली नौकर वाली जिंदगी शुरू हो जाती है। रोज 10 पेड़ काटना, थक के चूर हो जाना। मेंग हाओ कमजोर है, मोटू लड़का ताकतवर, लेकिन दोनों मिलकर किसी तरह दिन निकालते हैं।
मेंगहाओ हर फ्री टाइम में शी कंडेंसेशन मैनुअल पढ़ता है, स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस करने की कोशिश करता है। दिन बीतते हैं, महीने गुजर जाते हैं। धीरे धीरे मेंगहाओ 4 पेड़ रोज काटने लगता है, लेकिन उसका फोकस कल्टीवेशन पर है। एक दिन मेडिटेशन करते करते उसे आखिरकार एक अदृश्य क्यूई का एहसास होता है। उसकी बॉडी में एक नई ताकत आ जाती है। वह एक्साइटेड हो जाता है, सोचता है बस अब मैं इमॉर्टल बनने के रास्ते पर हूं। फिर दिन आता है जब वह आखिरकार सी कंडेंसेशन का पहला स्तर हासिल कर लेता है। घोड़े चेहरे वाले भैया भी नोटिस कर लेते हैं। अगले दिन सबके सामने मेंगहाओ को बुलाकर बोलते हैं, अब तू आउटर सेक्ट जा सकता है। वहां स्पिरिट स्टोन्स, पिल्स मिलेंगे, लेकिन सब कुछ अपने दम पर लेना पड़ेगा। वहां का रूल है या तो खुद बच जाओ या सब कुछ खो दो। मेंगहाओ को एक जेड स्लिप मिलती है जिसमें स्पिरिचुअल एनर्जी डालकर वह ट्रेजर पवेलियन पहुंचता है। वहां उसे मिलती है हरी पोशाक, एक खास बैग ऑफ होल्डिंग जिसमें कुछ भी आ सकता है, और एक स्पिरिट टैबलेट मैजिक आइटम लेने के लिए। मेंगहाओ उत्साहित है, नई दुनिया में कदम रख रहा है, लेकिन आउटर सेक्ट में सबकी नजर उस पर है। कुछ लोग तो खतरनाक तरीके से देख रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है। मेंगहाओ एंटर करता है ट्रेजर पवेलियन में और अंदर का सीन देख के उसकी आंखें फट जाती हैं। हर तरफ चमकते हुए शेल्व्स, जेड की रैक्स, बोतलें, तलवारें, गहने, एकदम इमॉर्टल वर्ल्ड का शोरूम। मेंगहाओ सोचता है ये तो असली पैसा है। इमॉर्टल्स कितने अमीर हैं यार। उसका दिल करता है सब कुछ उठा के भाग जाए। तभी उसकी नजर पड़ती है एक अजीब सी चीज पर, एक पुरानी जंग लगी हुई तांबे की शीशा यानी कॉपर मिरर पर। ना कोई चमक, ना कोई डिजाइन, एकदम सादी सी चीज। लेकिन यह भी तो ट्रेजर पवेलियन में रखी है, तो कुछ तो खास होगा। मेंगहाओ सोचता है क्या है इसमें भला। वो शीशा उठा के देख ही रहा होता है, तभी पीछे से शातिर दिखने वाले भैया आ जाते हैं। बोलते हैं, जूनियर ब्रदर, वाह क्या नजर है तुम्हारी। ये शीशा तो किस्मत वालों को ही मिलता है। इसके बारे में बड़े बड़े लीजेंड्स हैं, सिर्फ लकी लोग ही इसे ले सकते हैं। हो सकता है तुम ही वो डेस्टिन्ड इंसान हो। मेंगहाओ सोचता है पैट्रियार्क रिलायंस भी इसको समझ नहीं पाया तो मैं क्या ही कर पाऊंगा। लेकिन शातिर भैया बोलते हैं, अरे यही तो प्रूफ है कि ये कुछ खास है। तुम ले लो, कुछ नहीं हुआ तो वापस कर देना, कोई टेंशन नहीं। मेंगहाओ थोड़ा डाउट में पड़ जाता है, लेकिन शातिर भैया सीरियस होकर बोलते हैं, यहां के रूल के हिसाब से जो चीज हाथ में ले ली अब वापस नहीं रख सकते, और अगर तुमने छोड़ दिया और ये तुम्हारी किस्मत थी तो जिंदगी भर पछताओगे। फिर एक मैजिक मूव, स्लीव हिलती है, हवा आती है और मेंगहाओ सीधा ट्रेजर पवेलियन के बाहर। दरवाजा बंद हो जाता है। अंदर से आवाज आती है, अगर किस्मत नहीं थी तो कुछ दिन बाद वापस कर देना। मेंगहाओ गुस्से में शीशे को देखता है, सोचता है ये क्या पंगा ले लिया मैंने। लेकिन फिर सोचता है अगर पैट्रियार्क रिलायंस ने भी इसको सीरियसली लिया था तो कुछ तो होगा। अपने नए घर जाता है जो आउटर सेक्ट के कोने में है, लेकिन सर्वेंट्स क्वार्टर से तो काफी अच्छा है। बेड, डेस्क, सब कुछ सही है। शीशे को घूर घूर के देखता है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। रात को चांदनी में विंडो से बाहर देखता है। मोटू लड़के की स्नोरिंग याद करता है, थोड़ा इमोशनल हो जाता है। बोलता है, अब मैं यूंजे काउंटी का स्कॉलर नहीं, रिलायंस सेक्ट का डिसाइपल हूं। आउटर सेक्ट में खाना खुद मैनेज करना पड़ता है, कोई मम्मी नहीं, कोई मेस नहीं। अगर खुद कुछ नहीं किया तो भूखे मर जाओ, लेकिन अभी तक कोई मरा नहीं है। क्यूई कंडेंसेशन के बाद स्पिरिचुअल एनर्जी से जिंदा रह सकते हो, लेकिन पेट भरने के लिए कुछ तो चाहिए ही। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। एक दिन मेंगहाओ मेडिटेशन कर रहा होता है, तभी बाहर एक डिसाइपल को दूसरा डिसाइपल मार मार के लूट लेता है। यह सीन पहले भी कई बार देख चुका है। यहां सर्वाइवल का असली गेम है। जो स्ट्रांग है वो सब कुछ ले जाता है, वीक लोग बस देखते रहते हैं। पब्लिक एरिया में तो कभी कभी लोग मार भी दिए जाते हैं। मेंगहाओ सोचता है ये रिलायंस सेक्ट का असली रूल है, स्ट्रांग सर्वाइव, वीक बस सर्वाइव करते हैं। उसका कल्टीवेशन भी अटक गया है। सेकंड लेवल ऑफ क्यूई कंडेंसेशन के लिए अब और ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए, और वो आसानी से नहीं मिलती। टैलेंट भी मैटर करता है। जिसकी बॉडी ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकती है वो फास्ट ग्रो करता है, बाकी लोग स्लो। पिल्स या स्पिरिट स्टोन्स मिल जाएं तो स्पीड बढ़ सकती है, इसलिए सब लोग हर महीने की पिल डिस्ट्रीब्यूशन डे का इंतजार करते हैं। एक सुबह बेल्स बजती हैं, सब डिसाइपल्स भागते हुए एक स्क्वायर में पहुंचते हैं। वहां 9 स्टोन पिलर्स हैं, सब पे ड्रैगन बने हैं, और एक जायंट प्लेटफॉर्म पर कलरफुल क्लाउड घूम रहा है। क्लाउड के अंदर से एक पॉक फेस्ड ओल्ड मैन गोल्डन रोब में निकलता है, उसके साथ एक हैंडसम बंदा और एक सिल्वर रोब्ड लड़की। और जैसे ही मेंगहाओ उस लड़की को देखता है उसकी आंखें फट जाती हैं। ये तो वही है जो उसको डार्किंग माउंटेन से उठा के लाई थी। सब लोग उत्साहित हैं, फुसफुसाहटें हो रही हैं। एक लड़का बोलता है, अरे मास्टर अंकल शांगुआन खुद पिल्स बांट रहे हैं, साथ में इनर सेक्ट की एल्डर सिस्टर जू और एल्डर ब्रदर चेन भी आए हैं। भाई ये तो बड़ी बात है। दूसरा बंदा कहता है,
लगता है आज इंडिविजुअल पिल डिस्ट्रीब्यूशन होने वाली है। देख, एल्डर ब्रदर हानजोंग भी आ गया। बंदा 5th लेवल ऑफ क्यूई कंडेंसेशन पे है। बस 7th लेवल पे पहुंच जाए तो इनर सेक्ट में एंट्री पक्की। एक और बंदा थोड़ा एटीट्यूड में बोलता है, एल्डर ब्रदर वांग तेंगफेई को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बंदा खुद ही अपने दम पे इनर सेक्ट में जाएगा। जब वो आया था पूरा सेक्ट हिल गया था। सब लोग एक्साइटेड हैं पर टेंशन भी है, क्योंकि जब भी पिल्स बंटते हैं फाइट तो पक्की है। मेंगहाओ हमारा हीरो थोड़ा साइड में खड़ा है, चुपचाप सब देख रहा है। वो सोचता है यहां तो जंगल का कानून चलता है, मैं तो अभी 1st लेवल पे हूं, मेरे हाथ कुछ आने से रहा। तभी एकदम से एक बूढ़ा आदमी गोल्डन रोब में प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाता है। एकदम गरजती आवाज में बोलता है, शांत रहो। सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, कान बजने लगते हैं। मेंगहाओ तो शॉक हो जाता है। फिर वो बूढ़ा आदमी अनाउंस करता है, मैं हूं शांगगुआन शियू, आज सबको एक स्पिरिट कंडेंसेशन पिल और आधा स्पिरिट स्टोन मिलेगा। और एक झटके में, उसकी एक फ्लिक में हजारों पिल्स और स्टोन्स हवा में उड़ते हैं और सबके सामने लैंड हो जाते हैं। एकदम जादू। मेंगहाओ के सामने भी एक चमकता हुआ पिल और एक छोटा सा स्पार्कलिंग स्पिरिट स्टोन आ जाता है। वो सोचता है ये दोनों चीजें तो हजारों गोल्ड के बराबर होंगी। वो पिल लेने ही वाला था पर देखता है कोई खाता नहीं। तभी उसको दिखता है कि पिल पर एक अजीब सील है और वो हल्का ग्लो कर रहा है। तभी शांगगुआन शियू फिर से अनाउंस करता है, और एक स्पेशल पिल भी है, ड्राई स्पिरिट पिल। और एक पर्पल रंग का पिल सबके सामने आ जाता है। उसकी खुशबू से ही सबको महसूस होता है कि ये कोई आम पिल नहीं है। सबकी आंखों में लालच आ जाती है। एक बंदा उत्साहित होकर बोलता है, ये तो अनमोल है भाई, जो भी इसे ले जाएगा उसके लिए तो आज जंग पक्की है। शांगगुआन शियू स्माइल करता है और बोलता है, आज ये ड्राई स्पिरिट पिल उस शिष्य को मिलेगा जो इस महीने आउटर सेक्ट में प्रमोट हुआ है। और उसकी नजर सीधा मेंगहाओ पर जा गिरती है। मेंगहाओ का दिल एकदम दौड़ने लगता है। उसके हाथ में वो पर्पल पिल आ जाता है और सबकी नजरें एकदम उस पर टिक जाती हैं। सब लोग एकदम लालची और खतरनाक लगने लगते हैं। कुछ लोग उसको धमकाने लगते हैं। एक बंदा बोलता है, जूनियर ब्रदर पिल मुझे दे दे वरना पिटाई पक्की है। दूसरा बंदा चिल्लाता है, अगर नहीं दिया तो अगले साल आज ही के दिन तेरी बरसी होगी। मेंगहाओ का पसीना छूट जाता है। वो सोचता है, ये पिल तो मेरे लिए मौत का न्योता है। वो पिल फेंक भी नहीं सकता क्योंकि वो उसके हाथ से चिपक गया है। तभी पहाड़ी की चोटी पर दो बूढ़े बैठे गपशप कर रहे हैं। एक बोलता है, शांगगुआन ने तो इस बच्चे को मुसीबत में डाल दिया, लगता है एक और शिष्य कम हो जाएगा। दूसरा बोलता है, देखो जैसे ही धुंध हटी ये पिल तो किसी और के हाथ में चला जाएगा। मेंगहाओ की आंखों के सामने सब धुंधला हो रहा है। उसकी हार्ट बीट फुल स्पीड पर है। वो सोचता है, क्या करूं, अगर पिल फेंक दिया तो भी लोग मारेंगे, रख लिया तो भी मारेंगे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। एकदम से स्टेज की तरफ जाता है और जोर से बोलता है, डिसाइपल को कुछ कहना है। सब चौंक जाते हैं। मेंगहाओ ड्रामेटिक स्टाइल में बोलता है, रिलायंस सेक्ट में आना मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। मैं किसी एक इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिसकी वजह से मैं यहां हूं, और वो है एल्डर सिस्टर जू। मैं ये पिल उनको गिफ्ट करना चाहता हूं उनके एहसान के लिए। सब एकदम साइलेंट हो जाते हैं। एल्डर सिस्टर जू भी शॉक हो जाती है पर अंदर ही अंदर खुश भी हो जाती है क्योंकि ये पिल उसके काम का है। सब लोग सोच रहे हैं, ये तो जीनियस मूव है, अब कोई भी पिल के लिए फाइट नहीं करेगा क्योंकि इनर सेक्ट से पंगा कौन लेगा। मिस जू एकदम कूल स्टाइल में पिल ले लेती है और सोचती है, इस लड़के ने तो कमाल कर दिया। और रिटर्न में वो अपना इमॉर्टल्स केव मेंगहाओ को लैंड कर देती है, जो असल में गिफ्ट ही है। सब लोग शॉक्ड, जलन में और इम्प्रेस्ड हैं। पहाड़ी पर बैठे बूढ़े भी हंसते हैं और बोलते हैं, ये लड़का तो कमाल का है, रिलायंस सेक्ट का असली मतलब समझ गया, भरोसा करना। वेल, यहां तक आ गए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो। मुझे पता तो नहीं है पर इतना जानता हूं कि कहीं ना कहीं जरूर से पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आप सपोर्ट करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए और शेयर भी कर सकते हैं। और हां, पहले से ही माफी चाहूंगा अगर कभी वीडियो ना आए तो, क्योंकि यार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। बट मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट कर रहे हो। साथ ही अगर वीडियो देखकर आपको लगे कि आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हो तो यूट्यूब का कमेंट ऑप्शन आपके लिए ही है। आपके सजेशन को पढ़कर मैं पूरी मेहनत से और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना था। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस वीडियो का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।